एपिसोड 12 के शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीवुंग अपनी वाइफ से बात करते हुए घर जा रहा था। सुन्यूल की मॉम कहती है उस बच्चे के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जीवुंग कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस बच्चे के बारे में केयर करूं। उसी टाइम पर सोयून वहाँ पर आकर उसे माफी मांगने को कहती है। ये सारी बातें सुन्यूल की मॉम सुन रही थी। ये सब सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फिर सुन्यूल अपनी मॉम से कहता है वो उस इंसान को छोड़ेगा नहीं जिसने उसके डैड के साथ ये सब किया। उस टाइम पर उसकी मॉम ने उससे कहा था कि तुम सोयून से नफरत मत करना, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। अगर तुमने उससे नफरत किया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुन्यूल की मॉम रास्ता क्रॉस कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुन्यूल की मॉम ने किमजुन से कहा था कि तुम्हें सोयून को जेल जाने से रोकना होगा। तो किमजुन कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे नहीं पता है। तो सुन्यूल की मॉम कहती है अगर तुमने ऐसा प्रिटेंड किया कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है फिर मैं चुप नहीं रहूंगी। लेकिन उसी मोमेंट पर वो उसका एक्सीडेंट करवा देता है। सुन्यूल को जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल पहुंचाता है। वहाँ से वो पुलिस स्टेशन आकर उस आदमी पर बहुत चिल्लाता है जिस आदमी ने उसकी मॉम का एक्सीडेंट किया था। तभी किमजुन वहाँ पर आता है। वो कहता है सुन्यूल बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, इसीलिए मुझे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। फिर सुन्यूल जब अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में था उस टाइम पर किमजुन वहाँ पर आया था। सुन्यूल उससे कहता है तुम्हें उस आदमी को सजा दिलवानी होगी। तो किमजुन उससे प्रॉमिस करता है कि तुम्हारी मॉम को इंसाफ जरूर मिलेगा। फिर सुन्यूल उस आदमी को ढूंढते हुए उसके घर पर भी गया था, लेकिन उसके पहले ही वो आदमी घर छोड़कर जा चुका था। तभी किमजुन वहाँ पर आता है। सुन्यूल कहता है इस आदमी को उसकी सजा नहीं मिली। वो कहता है उसकी मॉम ऐसे कंडीशन में है और इस आदमी को नॉट गिल्टी बोलकर छोड़ दिया। तो किमजुन उससे माफी मांगता है, कहता है मुझे इस आदमी को सजा दिलवानी चाहिए थी लेकिन हमारे कंट्री का लॉ इतना खराब है कि मैं कुछ कर नहीं पाया। उस टाइम पर हम देखते हैं वो आदमी अपने घर के अंदर ही था। पता चलता है कि किमजुन ने इस आदमी से कहा था कि वो इसके बेटे की सर्जरी करवाएगा और बदले में उसे सुन्यूल की मॉम का एक्सीडेंट करना होगा। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर उसी आदमी की वाइफ रास्ते के किनारे पर बैठी हुई थी। तभी सोयून वहाँ पर आती है। वो कहती है तुम उसी आदमी की वाइफ हो ना जिसने सुन्यूल की मॉम का एक्सीडेंट किया था। मुझे पता है तुम्हारे हस्बैंड ने वो एक्सीडेंट जानबूझकर किया था। ये सुनते ही वो लेडी रोने लग जाती है और कहती है किमजुन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसकी बेटी की सर्जरी करवाएगा, लेकिन उसने सर्जरी नहीं करवाई और उसकी बेटी की जान भी चली गई और साथ ही में उसके हस्बैंड को भी मार दिया गया। वो कहती है पहले मुझे सुन्यूल आकर परेशान कर रहा था और अब तुम परेशान करने के लिए यहाँ पर आ गई। फिर अगले सीन में किमजुन अपने सेक्रेटरी से पूछता है क्या तुम्हें सुन्यूल के घर पर कुछ मिला। वो बताती है मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और साथ ही में वो उसे कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें सुन्यूल और सोयून साथ में थे। किमजुन कहता है वो तो अपने मॉम के एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, तो आखिर वो सोयून के साथ क्या कर रहा है। दूसरी तरफ हम सुन्यूल को देखते हैं। उसे याद आता है कि सोयून ने उसे पूछा था कि तुम सब कुछ जानते हुए भी किमजुन के साथ क्यों काम कर रहे हो। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुनील अपनी मॉम के लिए कैंपेन कर रहा था क्योंकि उसे उस एक्सीडेंट के लिए किसी विटनेस की जरूरत थी। वो हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। वो मन में कहता है जब उसकी मॉम जिंदा थी तब वो कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि किमजुन हर वक्त उस पर नजर रख रहा था। फिर अगले सीन में सोयून के पास उसे लॉयर का मैसेज आता है जिस लॉयर से वो मिलने के लिए गई थी। वो उसे उसी एक्सीडेंट की एक डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सेंड करता है। उस रिपोर्ट के कंक्लूजन में ये लिखा था कि उस आदमी ने जानबूझकर वो एक्सीडेंट किया था। उसे याद आता है जब वो लॉयर वाले ऑफिस से निकल रही थी तब उसने वहाँ पर उसी जज और लॉयर को देखा था जो गुणवू के केस में इन्वॉल्व थे। वहीं के स्क्रीन पर वो उसी लॉयर को किमजुन के साथ देखती है। उस लॉयर ने किमजुन के जुनसंग फाउंडेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। प्रेजेंट में सोयून को याद आता है जब वो घर के अंदर आई थी तब उसने सुहो के हाथ में एक बॉक्स देखा था। सोयून को शक होता है इसलिए वो बॉक्स चेक करती है तो वहाँ पर उसे गुणवू के एक्सीडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो समझ जाती है कि सुहो को ये बात पहले से ही पता थी कि वो लॉयर, वो प्रोसिक्यूटर और वो जज सारे ही किमजुन को बहुत अच्छे से जानते हैं और किमजुन शुरुआत से इस केस में इन्वॉल्व है। सोयून को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सुहो को जाकर वही डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और पूछती है ये सब क्या है। वो सब लोग जीवुंग को जेल से बाहर निकालने के लिए साथ में काम कर रहे थे। किमजुन इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। तुम्हें ये बात पहले से पता थी तो तुमने अपना काम बीच में क्यों छोड़ दिया। तुमने इस चीज को कंप्लीट क्यों नहीं किया। तुमने आज तक किसी काम में कभी गिव अप नहीं किया। क्या किमजुन के पास तुम्हारा कोई सीक्रेट है। सुहो कहता है उस टाइम पर मेरे पास कोई पावर नहीं था इसीलिए मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। सोयून कहती है तुम सब कुछ जानते थे फिर भी तुमने कुछ भी नहीं किया। सुहो कहता है जितना गुणवू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतनी ही तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और हमें अब गुणवू को जाने देना होगा। सोयून उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वो मन में कहती है अगर तुम इस काम को
को पूरा नहीं करोगे तो मैं इस काम को पूरा करूंगी। फिर थोड़ी ही देर में सुहो किमजुन से मिलने के लिए जाता है। सुहो उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। किमजुन कहता है तुम्हें अचानक से क्या हो गया? जब मैंने तुमसे पहले पूछा था उस टाइम पर तुमने मुझे मना कर दिया था। तो सुहो कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि जरूरत पड़ने पर तुम अपने दुश्मनों को भी अपने साथ रखते हो। मेरे पास अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अगर मुझे पावर मिलता है तो ये तो अच्छी बात हुई ना। अगर तुमने मुझे पावर दिया तो मैं तुम्हारी इलेक्शन जीतने में हर तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा। फिर अगले सीन में हम सुन्यूल को देखते हैं जो पॉलिटिशियन जुसुक से मिलने के लिए आया हुआ था। वो सीधा आकर उसे वही फोटो देता है जिसमें जुसुक उन लड़कियों के साथ ड्रग पार्टी कर रहा था। फोटो देखकर वो सुन्यूल से गुस्से में पूछता है क्या तुम्ही ने ये फोटो क्लिक किया था? तभी सुन्यूल उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें किमजुन कह रहा था जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा उस टाइम पर तुम जुसुक की वही फोटो मीडिया में रिलीज कर देना। सुन्यूल कहता है अगर किमजुन प्रेसिडेंट बन गया तो सबसे पहले वो तुम्हें बाहर निकालेगा। फिर थोड़ी ही देर में सुन्यूल सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले लोगों से मिलने के लिए आता है। वो कहता है मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम लोगों के सीक्रेट्स के बारे में पता लगाया है ताकि किमजुन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाए। वो एक एक करके सारे लोगों के सीक्रेट्स के बारे में बताता है। कहता है किमजुन को सब कुछ पता है, अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो वो तुम लोगों को अपना कुत्ता बना के रखेगा। एक आदमी पूछता है तुम करना क्या चाहते हो? सुन्यूल कहता है मैं ही वो इंसान हूँ जिसने किमजुन को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया और अब मैं ही उसे नीचे गिराऊंगा। अगर तुम लोग मेरे साइड पर हो तो यही तुम्हारा चांस है, चूज कर लो कि तुम्हें क्या करना है। दूसरी तरफ हम सुहो को देखते हैं जो किमजुन की ही न्यूज कवर कर रहा था। उसके कॉलिग्स को समझ में नहीं आता कि आखिर वो किमजुन के न्यूज क्यों कवर कर रहा है जबकि वो तो किमजुन से नफरत करता है। उसी टाइम पर वो डिटेक्टिव वहाँ पर पहुँचता है। वो चिल्ला चिल्ला कर सुहो से कहता है अचानक से तुम्हें क्या हो गया? सब लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं, क्या तुम किमजुन के साइड पर हो गए हो? अगर तुम्हें किमजुन का कुत्ता ही बनना था तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए थे? इसके बारे में किमजुन को भी पता चल जाता है। किमजुन सुहो से कहता है तुम्हें मेरी वजह से क्या क्या सहन करना पड़ रहा है। सुहो कहता है मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले सीन में हम सोयुन को देखते हैं जो सुन्यूल की मॉम और गुणवू दोनों का एक्सीडेंट केस स्टडी करने की कोशिश कर रही थी। उसको समझ में आ गया था कि इन दोनों केसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे किमजुन से कनेक्टेड हैं। फिर वो सुन्यूल से मिलने के लिए जाती है। वो कहती है किमजुन ने तुम्हारी मॉम को मारा, मुझे ऐसा लगता है इस चीज से तुम्हारे डैड का कोई कनेक्शन है। तुम चेक करो कहीं तुमने अपनी मॉम के केस में कुछ मिस तो नहीं कर दिया। सुन्यूल कहता है मॉम ने जाने से पहले कुछ बताया था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सुन्यूल की मॉम सुजिन से किसी टैब के बारे में बताती है। सुन्यूल कहता है मैंने हर जगह चेक किया, मुझे कहीं भी कोई टैब नहीं मिला और उसकी मॉम कोई टैब यूज नहीं करती थी। फिर सोयुन जब एक बुक स्टोर पर आई हुई थी तब उसे वहाँ पर हेग्यो मिलती है। वो बताती है कि वो कंट्री से बाहर जा रही है। सोयुन पूछती है क्या तुम्हें ये सब कुछ किमजुन करने के लिए बोल रहा है? तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम किमजुन जैसे बुरे इंसान के लिए ऐसे काम कैसे कर सकती हो? कम से कम अपने बेटे के बारे में सोचो, अपने बेटे के बारे में सोचकर अच्छी लाइफ जियो। हेग्युम कहती है वो बहुत ही डेंजरस इंसान है, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करना वरना तुम्हें बहुत तकलीफ होगा। सोयुन कहती है क्या कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए तकलीफ झेलने से डरेगी? इतने टाइम तक मुझे गुणवू के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं चीजों को सही करूंगी। इस तरफ हम सुहो को देखते हैं जो गुणवू के बारे में सोच रहा था। वो सुहो से हमेशा कहता था आप दुनिया के बेस्ट डैड हो। ये सब याद करके सुहो उससे माफी मांगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हेग्युम अपना घर खाली करके वहाँ से जा रही थी। तभी सोयुन वहाँ पर एक साइकिल नोटिस करती है। ये देखकर उसे उसी दिन का सीन याद आता है जब हेग्युम का बेटा वही साइकिल चला रहा था और हेग्युम उसका वीडियो बना रही थी, इसीलिए वो दौड़ते हुए नीचे आती है। हेग्युम वहाँ पर पहले से ही खड़ी थी। वो सोयुन को बताती है उस दिन मैंने गुणवू को देखा था, उसके हाथ में एक टैब था। सोयुन को याद आता है कि ये तो वही टैब था जिस टैब से गुणवू वीडियो बना रहा था। अब वो पूरे घर में उस टैब को ढूंढने लग जाती है। वो सुहो को भी कॉल करके पूछती है, कहती है हेग्युम ने उस दिन गुणवू को देखा था। तभी उसे याद आता है सुन्यूल की मॉम ने जाने से पहले किसी टैब के बारे में कहा था। दूसरी तरफ सोयुन की मॉम यूरी को कॉल करके बुलाती है। वो कहती है आज सोयुन का बर्थडे है, क्या वो अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई? तुम तो उसकी मैनेजर हो ना। सुहो और गुणवू घर पर अकेले होंगे, हमें उनके लिए खाना लेकर जाना चाहिए। ये सब सुनकर यूरी हैरान हो जाती है। इस तरफ हम सुन्यूल को देखते हैं जो दोबारा से वही सारी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। यहाँ से उसे फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे वही चेन दिया था और कहा था इसे कभी खोना मत। प्रेजेंट में वो उसी लॉकेट को देख रहा था। उस लॉकेट को बंद करने पर उसे एक आवाज आता है। तभी उसे याद आता है उसने रिकॉर्डिंग पर सुना था। रिकॉर्डिंग पर उसकी डैड उसकी मॉम से पूछ रहे थे क्या तुम्हारे पास वो अभी भी है, और उस रिकॉर्डिंग में वही क्लिक वाला आवाज था, यानी कि उसकी डैड इसी चेन के बारे में बात कर रहे थे।
तभी सोयून वहाँ पर आती है। सोयून कहती है तुम्हारी मॉम जिस टैब के बारे में बोल रही थी मुझे लगता है वो टैब गुणवू का है। फिर सुन्योल उससे कहता है कि उसकी मॉम ने एक्सीडेंट से कुछ टाइम पहले उसे ये चेन दिया था। उस लॉकेट को ओपन करने पर उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है। उस मेमोरी कार्ड के अंदर किसी लोन ऑफिस की डिटेल्स थी और साथ ही में वहाँ पर एक पीडीएफ फाइल था। उस पीडीएफ फाइल में किसी लोन टिकट के बारे में लिखा हुआ था और साथ ही में वहाँ पर एक टैब के बारे में भी मेंशन किया गया था। ये देखते ही दोनों लोन ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। उस टाइम पर हम देखते हैं कोई उन दोनों का पीछा कर रहा था। सुन्योल समझ गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो सोयून को आगे भेजकर रास्ता ब्लॉक कर देता है। पता चलता है कि वो किमजुन की सेक्रेटरी थी। इस तरफ सोयून की मॉम बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी, जैसे कि उनको कुछ याद ही नहीं था। इसीलिए यूरी सोयून को कॉल करती है, लेकिन सोयून गड़बड़ में अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। फिर जब यूरी दोबारा से अंदर आती है तो देखती है सोयून की मॉम वहाँ पर थी ही नहीं। फिर अगले सीन में सोयून उसी लोन ऑफिस में पहुँच जाती है। वहाँ का आदमी उसे एक बॉक्स देता है। उस बॉक्स के अंदर गुणवू का वही टैब था। ये देखकर सोयून बहुत इमोशनल हो जाती है। उसमें गुणवू की बहुत सारी पिक्चर्स थी और साथ ही में वहाँ पर वही वीडियो था जो गुणवू ने सोयून के बर्थडे के लिए रिकॉर्ड किया था। उसी टाइम पर उनका डॉग वहाँ से भागने लगता है और गुणवू उस डॉग के पीछे जाने लग जाता है। दूसरी तरफ सोयून की मॉम गुणवू को ढूंढ रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ भूल गई हो। इस तरफ सुन्योल सोयून को ढूंढते हुए उसके घर आता है। सोयून ध्यान से उस रिकॉर्डिंग को सुनने की कोशिश कर रही थी। उसमें किमजुन की आवाज थी। वो जीवुंग से कह रहा था जल्दी यहाँ पर आओ और साथ ही में उसे गुणवू के रोने की आवाज भी आती है। किमजुन कहता है उसने गुणवू को हिट कर दिया। जीवुंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तो किमजुन कहता है तुम भूल गए क्या, हम लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और उस बच्चे ने मेरा चेहरा देख लिया है। इस तरफ से सुन्योल सब कुछ सुन रहा था। किमजुन कहता है वो बहुत ही जल्दी प्रेसिडेंट बनने वाला है और इस बच्चे के चक्कर में वो सब कुछ नहीं खो सकता है। प्रेसिडेंट बनने के लिए अगर उसे इस बच्चे को मारना भी पड़े तो वो भी करेगा। कितनी देर तक वो लोग बातें कर रहे थे और गुणवू बेचारा वहीं पर रो रहा था। अब किमजुन को बचाने के लिए जीवुंग ये कह देता है ये एक्सीडेंट तुमने नहीं बल्कि मैंने किया है। वो सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाता है। किमजुन कहता है तुम मेरे लिए ये सब करोगे। जीवुंग कहता है लेकिन तुम्हें बदले में सुन्योल को बचाना होगा। किमजुन कहता है जल्दी से यहाँ पर आओ और सब कुछ सॉल्व करो। फिर जीवुंग गाड़ी में बैठकर दोबारा से गुणवू को हिट करता है ताकि उसकी जान चली जाए। अचानक से गुणवू रोते रोते चुप हो जाता है। ये सीन बहुत डिप्रेसिंग था। इसे एक्सप्लेन करने के लिए भी तकलीफ हो रहा है। कोई अपना मतलब पूरा करने के लिए एक छोटे बच्चे को कैसे मार सकता है, कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है। इसी सीन के साथ एपिसोड 12 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।